नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे पल्सर के बारे में। पल्सर होम्योपैथी में एक ऐसी दवा है जो मुख्य तौर पर हम इसे महिलाओं की दवा कहते हैं। जैसे अगर इस सेंस में हम बात करें तो दोस्तों नक्स भूमिका को हम पुरुषों की दवा कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पल्सर जो दवा है वो महिलाओं के बहुत सारे लक्षणों में बेहद ही कारगर होते हैं और इसमें चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं एंड फीलिंग्स ऑफ चिलीनेस विथ पेन, ये एक इसका बेहद ही गाइडिंग सिम्टम्स है। चेंजेबिलिटी ऑफ मूड, चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, ये पल्सर की एक बेहतरीन सिम्टम है जो कि दोस्तों आप पल्सर के महिलाओं में जब आप अपने क्लिनिक में या फिर अपने पेशेंट को आप देखते हैं तो आपको यह दिख जाता है। वो कंसोलेशन पसंद करती हैं, वो बहुत ही टेंडर होती हैं, बहुत ही नाजुक मिजाज की और बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं पल्सर की पेशेंट। आप देखेंगे कि पल्सर की जो पेशेंट होंगी वो बहुत जल्दी रोने लगती है, वीप्स वेरी ईजली। और इसका एक ही कारण है कि वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती हैं। कई ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि इग्नेशिया का पेशेंट या फिर नेट्रम मिरियाटिकम का जो पेशेंट होगा, वो अपने ग्रीफ को, वो अपने तकलीफ़ को दबा लेते हैं ताकि दूसरे अगर वो रोने लगें तो उनके दिमाग में ये चलता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन पल्सर की जो पेशेंट होती है वो रोना पसंद करती हैं। भीड़ में भी वो रो देंगी, आपके क्लिनिक में भी अपने सिम्टम्स का बयान करते करते वो रोने लगती हैं। ये पल्सर का एक बेहद ही कारगर सिम्टम्स है। अगर इस तरह के पेशेंट से आपका रूबरू होता है तो आप पल्सर देंगे, रोग किसी भी तरह का हो पल्सर से ठीक हो जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं इस दवा को। सबसे पहले हम जानेंगे इस दवा के बारे में। दोस्तों यह वन औषधि से बनी हुई दवा है पल्सर और इसे हम लोग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी कहते हैं। कई कार्य साधक ये औषधि होती है। कई तरह के पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का मतलब है कई रोगों में बहुत ही अच्छा प्रभाव है इसका। अगर दवाइयों के बीच में वेदर कॉक रेमेडी की बात करें तो होम्योपैथी में पल्सर है दोस्तों, क्योंकि यह आप देखेंगे कि पेशेंट में बहुत जल्दी उनको मूड जो है उनका चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें महिलाओं में एग्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कई बार देखते हैं कि महिलाएं गुस्से में, ये दैट इज़ दी वे ऑफ मैनिपुलेशन, कि वो मैनिपुलेट करके भी वो आप चाहेंगे कि आप उन्हें कंसोल करें, आप उन्हें सांत्वना दें, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपके कंसोलेशन के बाद वो कहेंगी कि हाँ अब सब कुछ अच्छा है, दुनिया वाकई खूबसूरत है। इस तरह का जो मेंटल स्टेट का बदलाव देखने को मिलता है, जो इमोशनल टच से जो परिवर्तन आ जाते हैं पेशेंट में, वो पल्सर का लक्षण है। दोस्तों पल्सर में मेंटल सिम्टम्स भी बहुत मायने रखता है। आइए दोस्तों जानते हैं इसका। सबसे पहले हम जानेंगे रोगी के शारीरिक बनावट के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट। दोस्तों पल्सर की जो महिलाएं होती हैं वो मोटी ताजी होती हैं। आप जब उनका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो आप महसूस नहीं करेंगे कि ये किसी तरह से बीमार होंगी। लेकिन पल्सर का रोगी बहुत ही कोमल होता है, मृदु स्वभाव की होती हैं और वो बहुत ही इमोशनल होती हैं। मोटी ताजी महिलाएं होंगी और जब आप उनसे बात करेंगे तो वो अपने दुखों का इतना विस्तार से बात करेंगी कि वो रोने लगेंगी। ये शारीरिक बनावट के साथ साथ हमने इमोशनल भी बताया, मेंटल भी बताया। अब आगे जो है दोस्तों हम एक एक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसको पहले भी कह चुके हैं कि महिलाएं जो होती है यह एक फीमेल रेमेडी के रूप में होम्योपैथी में जाना जाता है। और दोस्तों
ऐसी महिलाएं जो हैं ओपन एयर में रहना पसंद करती हैं, बंद कमरे में उनको अच्छा नहीं लगता है। इस तरह के सिम्टम्स हम मोडलिटीज़ में इसकी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों यह भी जान लेना अहम है, क्योंकि जब आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेकर के जब आप सिमिलिमम की खोज करते हैं होम्योपैथी में, दैट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इन सारे सिम्टम्स का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और हम मुख्यतः जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम सिर्फ गाइडिंग सिम्टम्स पे काम कर लेते हैं, या फिर हम कई बार 2-3 दवाइयाँ देकर पेशेंट को एमलेरिएशन देते हैं, मतलब कि हम उनको उनके कष्ट से, उनके पेन से उनको रिलीफ दिला देते हैं, बट वी डोंट रीच टू दी फाइनल गोल ऑफ क्योरिंग, दैट इज़ आवर एम इज़ टू क्योर द पेशेंट, और हम क्योर नहीं कर पाते हैं, जस्ट वी एमलिरिएट द सिम्टम्स ऑफ दैट पेशेंट। तो यहाँ पर आप देखते क्या हैं कि ऐसे केसेस में जब आप संपूर्ण जानकारी रखेंगे दवा की, तभी आप सिमिलिमम की खोज कर सकेंगे और आप सही दवा का चयन कर सकेंगे। यहाँ पर हमने पहले भी कहा कि पल्सटीला में ऑलवेज सिम्टम्स ऑलवेज चेंजिंग होता है, ये एक बेहतरीन इसका गाइडिंग सिम्टम्स है। दर्द अभी यहाँ हो रहा है, थोड़ा देर के बाद इधर होने लगेगा, थोड़ा देर के बाद स्टर्नम में चला जाएगा, थोड़ा देर में बैक में चला जाएगा। इस तरह का अगर चेंजेबिलिटी ऑफ पेन है तो दोस्तों ये पल्सटीला का सिम्टम है। आगे दोस्तों हम सबसे पहले लेंगे इसका माइंड सिम्टम्स। हम देखते क्या है कि फियर भी होता है उनको, जो है आप देखेंगे कि अगर कोई प्यार में पड़ा हुआ है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ये प्यार खो न दूँ। पल्सटीला के महिलाओं में इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही डरपोक किस्म की होती है, बहुत आसानी से रोने लगती हैं, और उनको सिंपैथी पसंद होता है। अगर आप उनको अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और उनका नज़रिया जल्द ही बदल जाता है। दोस्तों आप इसमें देखते क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर बार जब हम बात करते हैं कि वो उनमें रिलीजियस मेलनकोली होगा, धार्मिक विचार की होती हैं, और उनको अगर आप किसी भी तरह से आघात करते हैं, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, तो वो दोस्तों बहुत ज़्यादा आघात महसूस करती हैं। उनको किसी भी तरह का अगर आप इमोशनल हर्ट करते हैं तो भी उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग होगा, एक नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान में रखने की बात है। और उनमें आप देखेंगे कि वो हमेशा जो है सोच में रहती हैं, और उनका ऐसा व्यवहार होता है कि उनके द्वारा, चाहे उनके वचनों द्वारा या फिर उनके शरीर के द्वारा या किसी भी तरह से, वो दूसरों को भी हार्म पहुंचाना नहीं चाहती है। ये पल्सटीला का एक बेहतरीन लक्षण है। और दोस्तों उनका एक चाह भी होता है कि चाहे मेल हो, अगर मेल उनको कंसोल करें तो भी अच्छा। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हस्बैंड वाइफ का केयर नहीं कर रहा है तो वो कोई बहाना करके, चाहे कोई चीज़ फेंक के ही क्यों ना हो, कोई अपना वस्तु का नुकसान करके वो आपके अटेंशन को चाहती है। वो चाहती है कि आप उन्हें प्यार करें, उनमें उनको अटेंशन दें, ताकि उनको कंसोलेशन मिल सके, उनको सांत्वना आपसे मिल सके, जिससे कि वो उनका मानसिक स्थिति ठीक हो जाए। अगला दोस्तों हम लेते हैं इसके हेड सिम्टम्स को। आप देखेंगे कि सर में तेज़ दर्द होगा, और दर्द जो है एक जगह नहीं रहता है, ये चेहरे तक आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूरल्जिक पेन भी पल्सटीला का एक लक्षण होता है, उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। और दोस्तों कभी कभी आप देखेंगे कि चक्कर आ जाया करता है, और पेशेंट को अगर चक्कर आ जाए और उनको अगर आप ओपन एयर में ले जाते हैं, बंद कमरे से बाहर ले जाते हैं, तो दोस्तों उनको अच्छा लगता है। ये फ्रंटल एंड सुप्रा और बाइटल पेन के लिए भी एक बेहतरीन दवा है। न्यूरल्जिक पेन की हमने जो बात की, मुख्य रूप से अगर राइट साइडेड हो, राइट टेम्पोरल रीजन में हो, तो उसके लिए यह एक बेहतरीन दवा है। और दोस्तों माइग्रेन के भी केसेस में आप देखते हैं कि वॉन्डरिंग पेन होंगे, आज आपका दाहिना साइड दर्द कर रहा है, कल बाएं साइड हो जा रहा है, पीछे चला जा रहा है, या फिर आपके चेहरे में दर्द आ जाते हैं। इस तरह के जो माइग्रेन के भी पेन हैं उसमें भी पल्सटीला
एक बेहतरीन दवा है। और दोस्तों यह जो बहुत ज़्यादा लेक्रीमेशन होते हैं हमारे आँख से, बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करता है यह दवा। आप अगर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो दिन रात आप मेहनत करते हैं, या फिर आप कंप्यूटर में लगे हुए हैं और आपके आँखों से आंसू आते हैं, तो दोस्तों आंसू आते हैं और उसके साथ अगर आपको सर दर्द बना रहता है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपका सर दर्द हो जाता है, तो वहाँ पर भी पल्सटीला एक बहुत अच्छी दवा है। आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके आई सिम्टम्स को। थिक प्रिफ्यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और आपको देखेंगे कि येलोइश गाढ़ा पीला जो आपके आंखों में जम जाते हैं, ब्लैंड डिस्चार्जेस जो होते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आंखों में आपको इचिंग टेंडेंसी रहेगी। और दोस्तों यह एक बेहतरीन दवा है जब आपके लीड्स जो है आँख के वो उसमें सूजन आ जाता है, और यह दवा ब्लेफराइटिस जैसे लक्षणों में बहुत अच्छा काम करता है। पल्सटीला स्टाइल्स की भी एक बहुत अच्छी दवा है। और दोस्तों जो हम लोग कहते हैं कि आँख आ जाते हैं, उसमें पल्सटीला बहुत अच्छा काम करता है। और यह दवा ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम जो होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जब आँखें सूज जाया करती हैं, लालिमा आ जाता है, वहाँ पर पल्सटीला बहुत अच्छा काम करता है, उसमें भी आप इसे दे सकते हैं। या कंजक्टिवाइटिस की भी एक अच्छी दवा है। इस तरह से कह सकते हैं कि आँखों के लिए भी पल्सटीला एक महा औषधि है होम्योपैथी में। दोस्तों आगे का सिम्टम्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ इतना मैं आपको बता दूं कि इसके डोज को किस तरह से लेना है। पल्सटीला का 30 पोटेंसी अगर आप लेंगे तो उसे 5-5 बूंद आप 3 बार ले सकते हैं। दोस्तों पल्सटीला 200 आप 5 बूंद 1 बार ले सकते हैं। दोस्तों पल्सटीला 3x में अगर आपको लेनी हो तो उसका भी आप 5-5 बूंद 3 बार ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप अगले वीडियो को भी अवश्य देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।